नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड देखेंगे जो है कटिंग टूल्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने टूल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू मटेरियल, सेकंड था अकॉर्डिंग टू वर्क और थर्ड था अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो हमने अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू वर्क ये डिस्कस कर लिया था और अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जो था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट हमारे बच जाते हैं सेकंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और थर्ड पॉइंट बचता है फॉर्म टूल। तो ये डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये प्राय लेथ के टेल स्टॉक में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ड्रिल्स, रीमर आदि। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म टूल। जॉब जिस आकार का बनाना होता है यह उसके विपरीत आकार के बने होते हैं। इन टूल्स को सदा जॉब एक्सिस के परपेंडिकुलर टूल पोस्ट में पकड़कर केवल क्रॉस फीड दी जाती है। यह टूल टेंजेंशियल या स्क्रूलर टाइप के भी हो सकते हैं, जिसे स्पेशल टूल होल्डर में पकड़कर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट एंगल्स ऑफ कटिंग टूल। हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कटिंग एज एंगल, सेकंड रेक एंगल, थर्ड है क्लियरेंस एंगल। कटिंग एज एंगल 2 टाइप के, साइड कटिंग एज एंगल एंड कटिंग एज एंगल। रेक एंगल भी 2 टाइप के, टॉप रेक एंगल और साइड रेक एंगल। टॉप रेक एंगल को 3 तरीके से देखेंगे: पॉजिटिव टॉप रेक एंगल, जीरो टॉप रेक एंगल और नेगेटिव टॉप रेक एंगल। क्लियरेंस एंगल हमारे 3 टाइप के होंगे: फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल और बैक क्लियरेंस एंगल। तो आइए इन एंगल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कटिंग एज एंगल। इसमें फर्स्ट टाइप है साइड कटिंग एज एंगल। यह वह एंगल है जो शैंक से सामने की ओर सीधी रेखा खींचने तथा साइड कटिंग एज के मध्य बनता है। सेकंड टाइप है इसमें एंड कटिंग एज एंगल। टूल का मुख्य एंगल है। यह एंगल फ्रंट क्लियरेंस एंगल तथा टॉप रेक एंगल को 90 डिग्री में से घटाने पर प्राप्त होता है। सेकंड कैटेगरी है इसमें रेक एंगल। यह एंगल ही मुख्यतया कटाई का कार्य करता है। यह कटिंग एज की शार्पनेस और स्ट्रेंथ को व्यक्त करता है। टूल को अधिक शार्प बनाने के लिए पॉजिटिव एंगल पर रखा जाता है, परंतु इससे टूल कमज़ोर हो जाता है, जबकि रेक एंगल कम रखने पर टूल कम शार्प तथा अधिक मजबूत होगा। नेक्स्ट है इसमें टॉप रेक एंगल। यह वह एंगल है जो टूल की नोज पर बेस के पैरेलल लाइन खींचने से बनता है। इसमें फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव टॉप रेक एंगल। जब टूल की नोज आगे से ऊपर उठी हुई हो तथा पीछे की ओर स्लोप बनाती हो तो पॉइंट से आधार के पैरेलल खींची गई लाइन के बीच बने एंगल को पॉजिटिव टॉप रेक एंगल कहते हैं। ISI के अनुसार यह एंगल 3 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य रखा जाता है। सेकंड टाइप है इसमें जीरो टॉप रेक एंगल। यदि फेस के बेस पर कोई झुकाव ना हो तो उसे शून्य टॉप रेक एंगल कहते हैं। यह प्राय ब्रास आदि को टर्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीतल के चिप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और टूल पॉइंट पर कम दबाव पड़ता है। थर्ड टाइप है नेगेटिव टॉप रेक एंगल। जब टूल की नोज दबी हो और आगे की ओर स्लोप बनाती दिखाई दे
तो इसे नेगेटिव टॉप रेक एंगल कहते हैं। इस टूल में कटिंग प्रेशर की दिशा शैंक की तरफ हो जाती है, जिससे इसको बहुत टेक मिल जाती है। नेगेटिव रेक का उपयोग सीमेंटेड कार्बाइड टिप वाले टूल्स द्वारा अधिक उत्पादन कार्य में सुविधापूर्वक काटने के लिए किया जाता है। यह एंगल 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रखा जाता है। सेकेंड कैटेगरी थी इसमें साइड रेक एंगल। यह एंगल अधिकतर साइड कटिंग टूल में बनाया जाता है। यह टूल के ऊपरी सतह से भुजा की ओर नापा जाता है। टूल में इस एंगल के देने से काटने वाली साइड तेज हो जाती है और फेस पर कटिंग करते समय दबाव कम हो जाता है और टूल की तीव्रता एवं काटने की शक्ति बढ़ जाती है। थर्ड कैटेगरी थी इसमें क्लियरेंस एंगल। यह एंगल प्राय जॉब और कटिंग टूल के मध्य घर्षण से बचने अथवा क्लियरेंस देने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें रिलीफ एंगल भी कहते हैं। थर्ड कैटेगरी में फर्स्ट टाइप है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। टूल के सामने से कटिंग पॉइंट के नीचे की ओर जो एंगल बनता है उसे फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहते हैं। यह इसलिए दिया जाता है ताकि टूल जॉब के साथ रगड़ खाए बिना स्वतंत्र रूप से कटाई कर सके। ISI के अनुसार यह 6 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रखा जाता है। सेकेंड टाइप है साइड क्लियरेंस एंगल। टूल के साइड कटिंग एज से गिराए गए नीचे की ओर लंब तथा कटिंग एज के बीच के एंगल को साइड क्लियरेंस एंगल कहते हैं। इसका लाभ यह है कि टूल पर जो दबाव पड़ता है वह कटिंग पॉइंट पर केंद्रित हो जाता है और कटाई आसान हो जाती है। और इसका दूसरा लाभ यह है कि फीड देते समय टूल नहीं फंसता। थर्ड और लास्ट टाइप है इसमें बैक क्लियरेंस एंगल। बैक क्लियरेंस एंगल, यह एंगल केवल पार्टिंग ऑफ टूल से बनाया जाता है। इस एंगल को बनाने से पार्टिंग टूल के ब्लेड का आगे का भाग अधिक चौड़ा तथा पीछे का भाग कम चौड़ा बन जाता है, जिससे टूल काटते समय खांचे में फंसने नहीं पाता। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टूल के गलत ग्राइंड होने के प्रभाव। अगर टूल गलत तरीके से ग्राइंड किया गया तो इससे इसके जो एंगल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो सही नहीं होंगे और उसकी वजह से जो इसके प्रभाव पड़ेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट है इफ़ द साइड एंड फ्रंट क्लियरेंस इज़ लेस, और साइड में है इफ़ द साइड एंड फ्रंट क्लियरेंस इज़ मोर। अगर साइड और फ्रंट क्लियरेंस कम रहेगा तो जॉब पर अच्छी फिनिश नहीं आएगी और टूल एवं जॉब में अधिक घर्षण होगा। यदि साइड और फ्रंट क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो टूल का कटिंग एंगल कमज़ोर हो जाएगा और टूल प्रेशर सहने की शक्ति कम हो जाएगी, जिससे नोज टूटने का भय रहता है। सेकंड हम देखेंगे इफ़ द कटिंग एंगल इज़ लेस, और साइड में है इफ़ द कटिंग एंगल इज़ मोर। यदि कटिंग एंगल कम रहेगा तो टूल की नोज़ शीघ्र खराब हो जाएगी और टूल की नोज़ कमज़ोर हो जाएगी। और यदि कटिंग एंगल ज़्यादा होगा तो अच्छी फिनिश नहीं आएगी, क्योंकि टूल नोज़ पर अधिक दबाव पड़ेगा और टूल नोज़ पर तेज़ धार नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ द टॉप रेक इज़ लेस, और साइड में है इफ़ द टॉप रेक इज़ मोर। यदि टॉप रेक कम रहेगा तो जॉब पर एक समान टर्निंग नहीं होगी और चिप्स सही नहीं निकलेंगे, और यदि टॉप रेक ज़्यादा रहेगा तो कटिंग एज कमज़ोर एवं कम हो जाएगा और हार्ड धातुएं काटने में कठिनाई होगी।
अब इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिन पॉइंट से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पॉइंट्स हैं लेथ मशीन पर फॉर्मिंग टर्निंग की 4 विधियाँ, फॉर्म टूल द्वारा, रेती द्वारा, क्रॉस स्लाइड व कंपाउंड स्लाइड की इकट्ठी चाल द्वारा, कपिंग अटैचमेंट द्वारा। वेज एंगल का फॉर्मूला होता है वेज एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट में है क्लियरेंस एंगल प्लस टॉप रेक एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है पेडेस्टल ग्राइंडर पर ग्राइंडिंग व्हील और टूल रेस्ट के मध्य कम से कम अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टूल होल्डर टूल को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्लिक टर्निंग फिनिश टर्निंग के लिए की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑर्थोगोनल कटिंग से टूल के अधिक लंबे भाग पर लोड पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिंग ऑफ करते समय टूल को फीड स्पिंडल फीड को कम रख कर दी जाती है। बोरिंग टूल में सेकेंडरी क्लियरेंस टूल की हील को जॉब की भीतरी सतह से रगड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। बोरिंग टूल छोटा एवं सुदृढ़ होना चाहिए। छोटे व्यास के छिद्र को बोर करते समय टूल का कटिंग एज सही जॉब एक्सिस पर सेट करना चाहिए। बोर किए छिद्र को प्लग गेज से चेक करते समय टूल के कटिंग एज को किसी वस्तु से ढक देना चाहिए। बोर किए छिद्र को क्रैंक्ड बोरिंग टूल द्वारा चैम्फर करते हैं। रफ बोरिंग की कटिंग रफ टर्निंग के समान रखनी चाहिए। फिनिश टर्निंग टूल को जॉब या कार्य को सही साइज में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रफ टर्निंग टूल प्रयोग किए जाते हैं जब जॉब पर उत्तम फिनिश चाहिए होता है। ऑफ फेसिंग टूल के लाभ हैं टूल पोस्ट को घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अधिक लोड को सहन कर सकता है और इसमें टूल और जॉब में अधिक क्लियरेंस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई कार्बन के टूल हम फोर्ज कर सकते हैं। हाई स्पीड स्टील के टूल को ग्राइंड करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब्रेसिव व्हील प्रयोग किया जाता है। टूल के बाहरी रेडियस को फिलेट गेज द्वारा चेक करते हैं, जबकि भीतरी रेडियस को रेडियस गेज द्वारा चेक करते हैं। ग्राइंडिंग करने से पूर्व व्हील को ड्रेस व ट्रू कर लेना चाहिए। कार्बाइड टिप थ्रेडिंग टूल को ग्राइंडिंग के बाद लैप कर लेना चाहिए। सीमेंटाइट कार्बाइड टूल हार्ड मेटल है, परंतु यह रुक रुक कर चलते कटस में टूट जाते हैं। सिरेमिक टूल्स को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। एक राइट हैंड टूल में लेफ्ट हैंड कटिंग एज होता है। साइड कटिंग टूल में साइड कटिंग एंगल 0 रखा जाता है। सॉलिड हाई स्पीड स्टील टूल हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते हैं। इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील की टूल बेट बोरिंग, इंटरनल व एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए उत्तम है। फेसिंग टूल को टर्निंग के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। बोरिंग के द्वारा ड्रिलिंग की अपेक्षा सेकेंडरी होल बनाता है। हाई स्पीड स्टील टूल बिट इंसर्ट टूल रूम लेथ पर अधिक प्रयोग किए जाते हैं। सुइयों जैसे बारीक चिप्स लेथ बेड वेज के लिए हानिकारक होते हैं। पार्टिंग टूल सदा कम से कम बाहर बांधना चाहिए। पार्टिंग ऑफ करते समय कंपाउंड रेस्ट के दाएं एवं बाएं चलाते रहना चाहिए। पार्टिंग करते समय कैरियज को लॉक करना चाहिए। पार्टिंग करते समय यदि चैटरिंग हो रही हो तो टूल का मुंह नीचे अर्थात उल्टा बांधकर स्पिंडल को उल्टा कर टर्निंग करने से चैटरिंग कम होती है। हाई स्पीड स्टील सीमेंटाइट कार्बाइड टूल की अपेक्षा अधिक धड़कन सहन कर सकते हैं।
हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा सीमेंटाइट कार्बाइड टूल अधिक धातु को शीघ्र काटते हैं। ऑफसेट फेसिंग टूल टेल स्टॉक की तरफ से फेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वी टूल से प्लेन टर्निंग किसी भी दिशा में कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल को हेड स्टॉक की तरफ से फेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं और क्रैंक टूल को रफ टर्निंग के लिए प्रयोग करते हैं। यह पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट चैप्टर हम प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे।